तो आज मैं लेकर आई हूँ 11th क्लास का फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। तो आज हम इस लेसन का टेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने इसकी समरी दी थी, आई होप आपने पढ़ी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। तो आज हम लेसन का लाइन बाय लाइन अर्थ पढ़ेंगे और इसके सेंस को समझेंगे। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें, जिससे कि आपका आगे का कोर्स भी कंप्लीट हो सके। तो लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट एंड फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन। माय ग्रैंडमदर लाइक everybody's grandmother was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. तो राइटर कहता है कि जो मेरी दादी माँ थी, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंडमदर वाज एन ओल्ड वुमन, हर किसी की दादी माँ की तरह एक बूढ़ी महिला थी। और शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years, 20 साल से मैं उन्हें ऐसा ही बूढ़ा देख रहा था और रिंकल्ड, झुर्रियां थी उनके चेहरे पर। दैट आई हैड नोन हर, जब से मैंने उन्हें देखा जाना तब से मैं उन्हें ऐसा ही देख रहा था। पीपल सेड दैट, लोगों ने बताया कि शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी, लोग कहते थे कि कभी वो बहुत ही यंग और सुंदर हुआ करती थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके एक पति भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन मेरे लिए ये बिलीव करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैंने जब से उन्हें देखा तब से मैं उन्हें ऐसा ही देख रहा था। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट hung above the mantelpiece in the drawing room. मेरे जो ग्रैंडफादर की जो पोर्ट्रेट थी वो ड्राइंग रूम के अंगीठी के ऊपर टंगी हुई थी। He wore a big turban and loose fitting clothes. उन्होंने लूज फिटिंग ढीले ढाले कपड़े और लंबी सी पगड़ी, टर्बन होती है पगड़ी बांधे हुई थी। His long white beard covered the best part of his chest. उनकी जो लंबी दाढ़ी थी चेस्ट के सीने के काफी हिस्से तक को कवर करती थी, ढकती थी। एंड ही looked at least 100 years old, लगभग 100 वर्ष बूढ़े लगते थे वो। He did not look the sort of person who would have a wife or children. उन्होंने कभी ऐसे he did not look the sort of person, वो ऐसे व्यक्ति नहीं दिख रहे थे who would have a wife or children, जिनके एक पत्नी या बच्चे हों। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो तो पोर्ट्रेट में ऐसे लग रहे थे जैसे उनके बहुत बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हों। As for many grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. और मेरी दादी माँ को जो हमें जिन लोगों ने बताया कि यंग और प्रीटी थी, ये बात सोचना मेरे लिए बहुत ही रिवॉल्टिंग था। She often told us of the games she used to play as a child. वह अक्सर मुझे ऐसे गेम्स के बारे में बताती थी जो उन्होंने बचपन में खेले थे। That seemed quite absurd and undignified on her part. जो उनकी ओर से बहुत ही अप्रतिष्ठित टाइप के प्रतीत होते थे। अनडिग्निफाइड होता है विदाउट ग्लोरी, अशोभनीय प्रतीत हो रहे थे। एब्सर्ड होते हैं फुल्ली बेतुके या मतलब अनरीजनेबल गेम थे, उनके बारे में उन्होंने बताया। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस। और जब वो मुझे इन खेलों के बारे में बताया करती थी तो मुझे ऐसे लगता था जैसे कि कोई कथा हो, जो पैगंबर की जो फैबल्स हो, दंत कथाएं हो, उनकी कोई कहानियां बता रही है, ये कोई रियलिटी नहीं है। तो इस तरह से दादी माँ मुझे बताया करती थी तो मुझे सब तो अपने जैसा लगता था। She had always been short and fat and slightly bent. वह हमेशा से छोटे कद की, मोटी सी, थोड़ी सी झुकी हुई सी प्रतीत होती थी। Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनके चेहरे पर हर जगह रिंकल्स थी, झुर्रियां थी। नो वी वर सर्टेन, नहीं लेकिन हम इस बात से निश्चित थे कि शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। मुझे ये बात बिल्कुल दृढ़ थी कि जो लोग बताते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी दादी माँ हमेशा से ऐसी ही थी जैसा मैं उन्हें जानता हूँ। ओल्ड, बूढ़ी रही। सो टेरिबल ओल्ड, बहुत बूढ़ी रही। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर,
एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। 20 साल से मैं उन्हें सेम एज में ही देख रहा था। सी कुड नेवर हैव बीन पीटी, नेवर हैव बीन प्रीटी, वो कभी भी, वो कहता है कि मैं उन्हें ऐसे ही देख रहा, हमेशा देखता रहा, वो कभी भी प्रीटी नहीं थी। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। यहाँ पर प्रीटी का मतलब होता है लार्डेड विद ऑर्नामेंट्स, मतलब कभी भी वो गहनों आभूषणों से नहीं लदी होती थी, बट ब्यूटीफुल दिखती थी। मुझे मेरी दादी माँ बहुत सुंदर लगती थी। सी hovered about the house in the spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary। तो सी hovered about the house, वो पूरे घर में hovered, कुवड़ झुकाकर चलती थी, कुवड़ झुकाकर चलती थी। और स्पॉटलेस व्हाइट, जो स्पॉटलेस बिल्कुल क्लीन व्हाइट कपड़े पहनती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और एक हाथ अपना वेस्ट पर, कमर पर रखती थी। बैलेंस हर स्टूप, अपने झुकी हुई कमर को बैलेंस करने के लिए एक हाथ अपने कमर पर रखती थी। एंड अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोसरी, और दूसरे हाथ से, रोसरी होती है माला, उस माला की बीड्स को करती थी, मतलब माला लिए रहती थी और माला करती थी, जपती थी, फेरती थी। और क्या, हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल, उसके जो सिल्वर लॉक्स थे, लॉक्स होते हैं बाल, तो जो सिल्वर इसलिए कहा गया है क्योंकि व्हाइट बाल थे तो सिल्वर जैसे चमकते थे, तो जो उसके सिल्वर बाल थे वो उसके पेल, पीले चेहरे पर बिखरे रहते थे। और पुकर्ड फेस, और उनके जो पुकर्ड होता है कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब सुकड़ा हुआ चेहरा, उस पर फैले रहते थे। एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो हॉट थे इनऑडिबल, जिसे सुना ना जा सके, अनहियरेबल प्रेयर को हमेशा करते रहते थे। ऐसी प्रेयर करते रहते थे, बराबर कुछ बोलते रहते थे, मंत्र का जाप करते रहते थे जिसे हम सुन नहीं सकते थे। Yes, she was beautiful, हाँ वो सुंदर थी। She was like the winter landscape in the mountains, वो सर्दी के लैंडस्केप पर, जो पहाड़ का शांत दृश्य होता है, सुंदर दृश्य होता है, उसके समान। एंड एक्सपांस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, और जो विशाल एक्सपांस होता है, विस्तार होता है, सफेद शांति वाला वातावरण होता है। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जो शांति और कंटेंटमेंट, संतुष्टि की सांस ली जा सके वहां पर, ऐसे स्वच्छंद शांत वातावरण की तरह वो सुंदर थी, वैसी प्रतीत होती थी वो। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं गुड फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर when they went to live in the city and we were constantly together। मेरे पेरेंट्स मुझे ग्रैंड माँ के पास छोड़ गए थे जब वो सिटी सेटल होने गए थे, और हम लोग यहाँ पर कई साल तक लगातार कंस्टेंटली टुगेदर, लगातार साथ रहे। सी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वह मुझे सुबह जगाया करती थी। गेट मी रेडी फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग, वो अपने मोनोटोनियस, जो अपनी एक ही लय की जो उच्चारण है, उस उच्चारण के साथ अपनी माला को उच्चारण, अपने मंत्र को जपती थी। और भाई सी बात, जब वो नहाती थी, एंड ड्रेस्ड मी, और मुझे कपड़े पहनाती थी। तो जब वो मुझे नहलाती थी, बाथड मतलब वो खुद नहीं नहाती थी, मतलब वो अपने पोते को नहलाती थी और उसे कपड़े पहनाती थी, तो वो मंत्रों का जाप करती थी। इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, इस आशा में करती थी कि मैं उसे सुनूंगा उन मंत्रों को और उसे सीखूंगा। आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज पसंद थी। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन उन्हें सीखने का कभी मैं बोदर नहीं करता था, कष्ट नहीं उठाता था। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तब फिर वो मेरी लकड़ी की स्लेट लेती थी, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, जिसको वो साफ करती थी और येलो चौक से प्लास्टर्ड करती थी, रंगती थी। अर्टिनी अर्थन इंक पॉट, एक छोटी सी मिट्टी की जो दबात होती थी, एंड अ रेड पेन,
ये सब चीजें लेती थी एंड टाइड देम ऑल इन अ बंडल, और एक बंडल में गठरी में बांध देती थी एंड हैंड इट टू मी, और उसे मुझे हाथ में दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपातीज विद अ लिटिल बटर, बासी चपातियों में बटर लगाकर वो मुझे ब्रेकफास्ट कराती थी एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उन रोटियों में बटर लगाकर शुगर लगा देती थी, जिसका मैं ब्रेकफास्ट करता था। We went to school, और हम स्कूल जाते थे। She carried several stale chapatis with her for the village dogs, और वो अपने साथ बहुत सारी बासी चपातियां ले जाती थी जो उन्हें गांव के विलेज डॉग्स को खिलाने के लिए वो ले जाती थी। तो माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल टेम्पल से ही, मंदिर से ही अटैच्ड था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, प्रीस्ट जो मुझे वहां के थे वो मुझे अल्फाबेट सिखाते थे और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। व्हाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज on other side of the veranda singing the alphabets or the prayer in a chorus, जब बच्चे मिलकर वहां पर वरांडा में बैठते थे और अल्फाबेट सीखते थे और कोरस में प्रेयर करते थे। कोरस समूह होता है, गैदरिंग, तो समूह में जब प्रेयर करते थे तो माय ग्रैंडमदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स होते हैं होली बुक्स, जो ग्रंथ होते हैं, उनको मेरी दादी माँ वहां बैठकर पढ़ती थी। When we had both finished, जब हम दोनों का काम समाप्त हो जाता था तो we would walk back together, तो हम पैदल वापस आ जाते थे। और this time the village dogs would meet us at the temple door, और इस समय गांव के कुत्ते हमें टेम्पल डोर पर मिलते थे। They followed us to our home growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them, और वो कुत्ते हमारे साथ घर तक आते थे और एक दूसरे के से लड़ते झगड़ते हुए, चपाती के लिए झगड़ा करते हुए सारे कुत्ते हमारे साथ घर तक पहुंच जाते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब हम मेरे पेरेंट्स कंफर्टेबली वहां सिटी में सेटल हो गए, they sent for us, उन्होंने हमें बुलावा भेजा, बुलवा लिया। That was a turning point in our friendship, यही मेरे और मेरी दादी माँ के फ्रेंडशिप के बीच एक टर्निंग पॉइंट था। Although we shared the same room, यद्यपि जब हम शहर गए तो हमने कुछ दिनों तक एक ही रूम शेयर किया। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आ सकती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, अब मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था और मोटर बस से जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहां गली में कोई कुत्ते भी नहीं होते थे। एंड सी टुक टू फेडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, अपने, और वो मेरे सिटी के हाउस में, उन शहर के घर में जहां कुत्ते नहीं मिलते थे, स्पैरोज को चुगाना उसने शुरू कर दिया। तो एज द इयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे से बहुत कम मिलते थे। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ समय तक तो उसने मुझे जगाना जारी रखा। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और वह मुझे स्कूल के लिए रेडी भी करती थी। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता था, सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, तो वह मुझसे पूछती थी कि टीचर ने मुझे क्या सिखाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड, मैं उसे इंग्लिश वर्ड बताता। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, जो साइंस, वेस्टर्न साइंस जो मैंने सीखी वो बताता। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये सब मैं जब बताता। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, संसार के, दुनिया के गोल होने के बारे में बताता, तो दिस मेड हर अनहैप्पी, तो ये बातें उसे दुखी कर देती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, अब वो मेरे लेसन्स में, मुझे लेसन सिखाने में मदद भी नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वह उन लेसन्स में विश्वास नहीं करती थी जो मुझे इंग्लिश स्कूल में सिखाए जाते थे। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वो निराश हो जाती थी, दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, कि वहां पर भगवान और पवित्र किताबों के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। One day I announced that we were being giving
गिवन म्यूजिक लेसन। एक दिन मैंने बताया कि हमें संगीत की कक्षाएं दी जानी हैं, तो सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, उसके लिए जो म्यूजिक था वो ल्यूड एसोसिएशन था, मतलब अभद्र लोगों के लिए हुआ करता था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेयर लॉर्ड्स, यह हेयर लॉर्ड्स के लिए का संगीत हुआ करता था, प्रोस्टिट्यूट्स का, वेश्याओं का संगीत हुआ करता था। एंड बेगर्स एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फॉल, भिखारियों के काम थे ना कि जेंटलमैन के। सी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी जो चुप्पी थी वो यही बताती थी कि उसकी दादी माँ इन लेसन से असहमत है, डिसअप्रूव है। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बारे में उसने मुझसे बहुत ही, तब से वह मुझसे बहुत ही कम बात करने लगी थी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इस लेसन का कंप्लीट होता है। तो आज मैंने आपको इसको फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कराया। इसका जितना लेसन रह गया है वो रेस्ट ऑफ द लेसन वी विल कंप्लीट इन सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। तो आज का ये लेसन कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा। लेसन अगर समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।